यही दादा की सेवा है। कहते दादा की सेवा कैसे होगी? बोले साथ में रहना, साथ में चलना और साथ में बैठना, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी नर्मदा के द्वार पर। और हर एक भक्त प्रेमी, हर एक भक्त प्रेमी नर्मदा, और देखना अपनी जीवन शैली में सुधार लेना। जो सुन रहा है कम से कम वो 10 घरों को जगा देना। साबुन, शैम्पू और प्लास्टिक पॉलिथीन का प्रयोग समाज पूर्णतः बहिष्कृत कर दे। ये नित्य दैनिक दिनचर्या में हम नर्मदा को दूषित जल को करना बंद कर दे। साबुन, शैम्पू, कपड़े धोना और कपड़े वस्त्रों को छोड़ना, जूता चप्पल छोड़ना, उतारा करना, यदि यहाँ पे करना है तो अपनी गलत प्रवृत्तियों को छोड़ के जाओ, अपने मैं को छोड़ के जाओ, अपने क्रोध को, लोभ को, मोह को छोड़ के जाओ, अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ के जाओ। यहाँ कपड़े, वस्त्र और जूते चप्पल उतार के मत जाओ। ये माँ के श्री चरण हैं, शंकर स्तुति करते हैं। यहाँ वस्त्रों को और जूते चप्पल को छोड़ के अपना पहने हुए वस्त्रों को मत धो। यहाँ वस्त्रों को नहीं धोना है, यहाँ जीवन को बनाना है। ये जीवन बनाने का स्थान है, तट है, जहाँ जीवन बन जाता है। और हम रोज खड़ी बातों में एक चीज और कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो यही तट है, यही पथ है, देख लो। राम नाम सत्य है। घर गांव के जो है 4 कंधे पे ले जाएंगे, बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। लेकिन इस तट और इस पथ पर हम बोलते हैं सत्य बोलो शक्ति है, सत्य बोल सिद्ध है, सत्य बोलो अस्तित्व है, सत्य बोलो जीवन है। ये वही तट है जहाँ घर के अस्थियां लेके आते हैं और अस्थियां यहाँ पर मिलाते हैं। लेकिन ये वही तट है जहाँ अस्थियों को तुमने मिलते हुए भी देखा है और हस्तियों से भी मिलते हुए तुमने देखा है। आ और हा का अंतर है। चिंता मत करना, ये प्रवचन नहीं हो रहा है। यदि चलकर आए इस तट और इस पथ पर तो हस्ती बन जाओगे, और यदि अनदेखी कर दिया तो घर के वो जलाकर अस्थियां तो आएंगी ही। अस्थि बनकर आना है, क्या हस्ती बनना है, ये घर परिवार निश्चित कर दे। हस्तियों से मिलते हुए भी देखा है और इस नर्मदा के तट पर हस्ती बनते हुए भी देखा है और अस्थियों को फिर मिलते हुए भी देखा है। अब अस्थियां निश्चित है, सबकी मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। घर के कलश पे लेके आएंगे और यहीं पर मिलाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अस्थियां में कोई दुनिया में ताकत है जो रोक देगा? नहीं, जलाकर लेके आएंगे। जिसके लिए किया है वही तुझे जलाएगा, और जलाकर कलश में भरकर इसी नर्मदा के तट पर लेकर वो आएगा। और यदि तूने आवाज को सुन रहा है, वाणी को सुन रहा है, तो इस वाणी को सुनकर यदि तू चल गया तो ये तू लिख के रख लेना, हस्ती बनने से तुझे कोई रोक नहीं सकता। और बड़ी बड़ी हस्ती, ये ग्वाल टेकरी और ये तट साक्षी है। एक साधारण सा भक्त भी और घर परिवार ने उन हस्तियों को देखा है, मिला है इसी तट पर और बना है वो हस्ती। तो ये हस्ती को भी बनाता है, ये पथ हस्तियों को भी मिलाता है। नहीं तो घर के अस्थियां तो मिलाते हैं। है कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे प्रवचन नहीं हो रहा है, घर परिवार से आए। जिसका जीवन जा रहा है, जिसका घर और परेशान होता है, दिवाली का देवता वो फड़फड़ाता है। आज वो बैठा है जिसका कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं, कहाँ पर तुम्हारा घर ही मंदिर है। नहीं तो पहले वो कहाँ रहते हैं, कहाँ है मठ? अब क्या बताओगे कहाँ है मठ? जिसका रेवा का तट ही मठ है, उसका मठ कहाँ बताओगे तुम? मेरा तट मेरा मठ, तट को मठ जानो।
और जिस तट और जिस पट पर वो घर और गांव है तुम्हारे, वही हमारे मंदिर है, वही हमारे देवालय है। कहीं दोपहर में किसी घर में, किसी क्षण किसी गांव में जिस द्वार पर बैठ गए वही दरबार लगा लेते हैं और जितने समय बैठे उसी घर को मंदिर बना देते हैं। ये है, अलग से ईटा जोड़े ओड़े को नहीं है, अलग से अपन दहलान कुठलिया वाले तुम ही पहले बना देते हो, हम तो आके फिर बैठ जाते हैं, है कि नहीं? हम अलग से हमारे मठ मंदिर नहीं बनता और ना अलग से कोई जमीन। हाँ, बने बनाए नहीं बैठ जाते, तुमने बना लो हम आ गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये व्रत इतना है, प्रार्थना है, सबसे बेहतर जीवन को बस देखना चाहते हैं, सबसे बेहतर बच्चों के जीवन को बनते हुए देखना चाहते हैं। हमारा वचन है, नर्मदा मैया साक्षी है, उस दिन इस चोले को छोड़ देंगे जिस दिन गांव नगर में अपने बच्चों के सबसे बेहतर जीवन को देख लेंगे। इस चोले को उसी दिन छोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। हम जिस कारण से इस बार आए, कल भी कारण था वो माँ, और आज भी कारण है, गांव नगर घर से मिलने का कारण है वो माँ। सदा माँ के संग रहा और सदा जो माँ के संग चला है वो तेरा दादा कहलाया है। इस बात का चरित्र प्रामाणिकता है, जो सदा माँ के संग चला है और जो सदा माँ के संग रहा है वो तेरा दादा कहलाया है। जो इसी तट और इसी पथ पर जिसने अपना सर्वस्व दिया है वो तेरा दादा हुआ है। और दादा सिर्फ एक चीज चाहता है, सबसे बेहतर जीवन को चाहता है, सबसे बेहतर जीवन को वो देखना चाहता है। और जिस धरोहर जो हमारे जीवन और जो हमारे अस्तित्व की है, इन्हीं पेड़ पहाड़ों को, इन्हीं तटों को सबसे स्वच्छ और सबसे संरक्षित करने के लिए वो गांव और घर से तुमसे प्रार्थना कर रहा है कि ये द्वार साधारण नहीं है। देवता अपना लोक छोड़ के इस द्वार पे आ जाते हैं अपने सुधार के लिए। हमारे इस द्वार पर गांव और घर है, और यदि हम सुधार नहीं कर पाए तो 33 कोटि कौन से लोक में हमारा सुधार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपन बिगड़ गए तो दुनिया में अपना इलाज नहीं है, कौन तुम्हें सुधार लेगा। यहाँ तो देवता अपना सुधार करने के लिए अपना लोक छोड़ के आ जाते हैं जिस द्वार पर हमारे गांव नगर हैं। और इस द्वार पर यदि बिगड़ गई कोई चीज तो वो फिर दुनिया में कहीं सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए अभी समय है और इसी माँ के द्वार पर आज ऐसा सेवा संकल्प हम कर ले कि किसी भी हाल में नर्मदा के मैया के आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को हम बनाए रखेंगे। हमारे द्वारा ऐसी कोई भी, चाहे कोई भी चीज हो, हम उन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे जिससे मां नर्मदा का आंचल दूषित होता है, जहर मिलता है। हम ऐसे साधन संसाधनों का, द्रव्य पदार्थों का हम अपने जीवन और घर से हम उसको बहिष्कार करेंगे। हम सिर्फ इतना वचन चाहते हैं, व्रत खुल जाएगा। यदि गांव और घर परिवार थोड़ी सी भी आस्था रखता है तो अपने को अपना दायित्व समझ के अपन क्या कर सकते हैं हमें वो करना है। क्या गांव जो है धीरे धीरे मिट्टी में जहर मिलाना बंद कर सकता है? अब ये इतना सा तो बात है, मिट्टी में जहर मिलाना बोल रहा हूँ कि बंद कर दो, नर्मदा का शुद्धिकरण और धरती के उस मिट्टी को बचा लो। अभी मैंने देखा कि मेड़ पर, नर्मदा के पट पर खेत खलियान आते हैं, मेड़ पर यदि कोई नीम का वृक्ष रहता है तो वो काट देता है, नहीं देखा? अब मैं बोलूं कि ये खेतों के किनारे के पेड़ क्यों काट दिए, मेड़ के पेड़ क्यों काटे? बोले वो फैल रहा था इसीलिए हमने उस डाल को काट दिया, और जब बहुत ज्यादा फैल रहा था तो उस पेड़ को ही मेड़ से काट दिया। मैंने कहा कितने कुंटल पैदावार तुमने बढ़ा ली एक पेड़ को काटकर? कितना बता दिया? 25 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल।